बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। हमारे एक दो यूनिट ऑपरेशन रैकेज थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले ये हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लेंगे, अगर फिर हमारे पास टाइम हुआ तो हम यूनिट ऑपरेशन पढ़ लेंगे। तो आज हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास कॉन्टेंट्स रहेंगे। इंट्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की, उसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज कौन से हैं, देन वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट वेस्ट जो होते हैं हमारे पास, देन सेफ्टी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid is a colorless, dense, oily, corrosive liquid produced by the reaction of sulfur trioxide with water and used in accumulators and in the manufacture of fertilizers, dyes and explosives। कि ये हमारे पास क्या है, कलरलेस, डेंस, ऑयली सा हमारे पास लिक्विड होता है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर। और ये यूज होता है अकामुलेटर्स में, बैटरीज वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाने में, हमारे पास डाइज और एक्सप्लोसिव बनाने में हमारे पास यूज होता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी हिस्ट्री है कि 19th सेंचुरी में हमारे पास इस्लामिक फिजिशियन एंड अल्केमिस्ट इब्न ज़ाकरिया अल राजी ने डिस्कवर किया था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ विट्रियोल अलजजात, जो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अल्कोहल। उसने फर्स्ट टाइम क्या हमारे पास डिस्कवर किया था, सल्फ्यूरिक एसिड। देन 18th सेंचुरी में जोसेफ गे लुजाक एंड जॉन ग्लोवर ने लेड चैम्बर प्रोसेस डिस्कवर किया, जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तीन प्रोसेस है बेसिकली, लेड चैम्बर प्रोसेस है, और हमारे पास एक बेड चैम्बर प्रोसेस होता है, और एक हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। तो 18th सेंचुरी में लेड चैम्बर प्रोसेस डिस्कवर हुआ, और 19th सेंचुरी में हमारे पास पेरिग्रीन फिलिप्स ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस डिस्कवर किया इन द, जो कि यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है सल्फ्यूरिक एसिड की, एक टेट्राहेड्रल सी ज्योमेट्री होती है और विद एन एंगल ऑफ 109.5। नेम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो मोस्ट कॉमनली नेम्स सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज होते हैं वो है किंग ऑफ कंपाउंड्स। अगर आपको पूछा जाए कि किंग ऑफ कंपाउंड्स कौन सा है या किंग ऑफ केमिकल्स क्या है, कौन है, तो वो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। विट्रियोल बेसिकली क्या होता है, कड़वा सा लिक्विड। और ये डिपिंग एसिड भी यूज होता है कि गाड़ियों गाड़ियों के जो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री है कार्स की, तो उसमें से पेंट को रिमूव करने के लिए या रस्ट को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उन गाड़ियों के स्ट्रक्चर को, फ्रेम को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया जाता है। और इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं, बैटरीज वगैरह में भी यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एसिड यूज होता है, मेटलिंग एसिड यूज होता है, डाई हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन, इसलिए डाई हाइड्रोजन सल्फेट भी इसे कहते हैं। तो ये इसके कॉमन नेम्स है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, के दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कितनी है, उनका शेयर कितना है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, एशिया में इसकी प्रोडक्शन होती है, देन यूएस में, फिर अफ्रीका में, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज आती हैं। सबसे ज़्यादा शेयर जो परसेंटेज है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो एशियाई कंट्री में बनती है। वर्ल्ड सप्लाई डिमांड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड 1000 मेट्रिक टन्स। ये हमारे पास ईयर वाइज डिमांड है सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि क्या है हमारे पास 2000 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, इन मैट्रिक टन्स में ये दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डेंस है, सॉल्वर इन वाटर, वाटर में सॉल्वर है, डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड क्योंकि इसमें क्या, ये अपने दो प्रोटॉन डोनेट करता है, इसलिए इसे डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं। विस्कस कलर सा लिक्विड, के ये थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है, ऑयली सा लिक्विड होता है, हाईली क्रोसिव, हाईली डेंजरस है, नॉन वोलेटाइल एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, मोलर मास वगैरह दिया हुआ है, डाइबेसिक एसिड है, अपीयरेंस कलरलेस, वही जो हमने डिस्कस की हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसकी प्रॉपर्टीज। एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है टू रिमूव वाटर। जैसे ये हमारे पास क्या है, कॉमन टेबल शुगर है, प्लस हम यूज कर रहे हैं H2SO4, तो इसने वाटर को क्या किया, हमारे पास डिहाइड्रेट कर दिया, यहाँ से 12 कार्बन प्लस 11 H2O। तो ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज हो रहा है।
The dehydrating ability of sulfuric acid is often utilized in laboratories to dry gas mixture that are being prepared for analyzed. कि ये डिफरेंट लेबोरेटरीज में भी H2SO4 क्या किया जाता है, गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है। जो H2SO4 है ये क्या वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद वाटर। Because the hydration energy of sulfuric acid is highly exothermic, dilution should always be performed by adding the acid to water. जब भी हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसर को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसर में ऐड करते हैं। Because the reaction is an equilibrium that favors the rapid protonation of water. Addition to an acer to the water ensures that the acer is the limiting reagent. कि जब हम क्या करते हैं, एसर को वाटर में ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, इंश्योर हो जाता है कि जो हमारे पास एसिड है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। सही, तो हमने हमेशा क्या करना है, एसिड को वाटर में ऐड करना, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना है। Because the hydration of sulfuric acid is thermodynamically favorable and the affinity of water is sufficiently strong, इसकी वाटर के लिए affinity बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए ये क्या एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या करता है मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। Concentrated sulfuric acid has a very powerful dehydrating property, removing water. ये वही एग्जांपल दी गई है शुगर वाली, जहाँ से क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज से वाटर, हमारे पास H2SO4 जब यूज करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है। ये कौन यूज कर रहा है, मीटिंग कंट्रोल्स। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले की थी। नेक्स्ट है एसिड बेस प्रॉपर्टीज। एज एन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मोस्ट बेसिस टू गिव द कोरेस्पोंडिंग सल्फेट्स। कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिफरेंट बेसिस के साथ क्या रिएक्ट कर बना के रिएक्ट करके हमारे पास कोरेस्पोंडिंग सल्फेट्स बना देता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है प्लस H2SO4, तो हमारे पास क्यूप्रिक सल्फेट बन गया प्लस हमारे पास वाटर बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्प्लेस वीकर एसिड फ्रॉम देयर साल्ट्स। सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या करता है कि जो हमारे पास वीकर एसिड्स होते हैं उनको क्या करता है, उनके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर हमारे पास CH3CONA, तो यहाँ से डिस्प्लेस करके हमारे पास इसका H यहाँ पर लग जाएगा, तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया प्लस हमारा सोडियम बाइसल्फेट बन गया। ऐसे हमारे पास KNO3 के साथ इसका रिएक्शन है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन विद मेटल्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। Dilute sulfuric acid reacts with metals via single displacement reactions as with other typical acid producing hydrogen gas and salts. तो ये भी इसका एक रिएक्शन है कि हमारे पास आयरन है, बस H2SO4 है, जिससे हमारे पास क्या प्रोडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की और फेरस सल्फेट की। सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आयरन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसकी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में वही डिस्प्लेस कर सकते हैं दूसरे को जिसकी एफिनिटी ज्यादा हो। यहाँ पर आयरन की ज्यादा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद इसके साथ लग जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन है जिसके केस में सोडियम बाइसल्फेट बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने देखी थी, SO3 आपने पढ़ा होगा लास्ट जब हमने जून प्रोसेस पढ़ा था, तो वहां पर क्या हो रही थी, सल्फोनेशन हो रही थी, तो वो हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थी। तो ये फॉलोइंग रिएक्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। नेक्स्ट इसके यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड का जो 75% यूज है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, उसके अलावा 15% अदर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, मेटल प्रोडक्शन में 5% और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका 5% यूज होता है। तो सबसे ज्यादा इसका क्या है, फर्टिलाइजर्स में यूज। फर्टिलाइजर्स 75% of the sulfuric acid that is produced is used to make fertilizers। इससे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनते हैं।
जिसमें हमारे पास सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट हमारे पास है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो है इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो इसको अगर प्लांट के लिए हमने यूजेबल बनाना है तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इसकी सॉल्युबल फॉर्म में, जो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉप 25 इंडस्ट्रीज। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैटरीज में, सेलोफेन में, डिटर्जेंट्स में, एक्सप्लोजिव्स में, फर्टिलाइजर्स में, गैसोलीन, हर्बिसाइड, आयरन, स्टील पिकलिंग, जेट फ्यूल, केरोसिन में, लेदर, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, मेडिसिनल प्रोसेसेस, ऑयल एडिटिव्स, पेपर में, रेयन, रबर, शुगर, सिंथेटिक फाइबर्स, वेटरनरी ड्रग्स। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें क्या होता है, इसका यूज होता है। सेवन मेजर इंडस्ट्री यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन डेली रूटीन, जिसमें हमारे पास केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है। एज अ हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नंबर ऑफ वेल नोन केमिकल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, मैनी अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो इन केमिकल्स बनाने के लिए ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। Oil refining means that the process of refining crude oil requires the use of an acid as a catalyst, and sulfuric acid is often used for this purpose. तो हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग में कैटलिस्ट चाहिए होता है जो ऑयल को रिफाइन कर लिए, तो वहां पर हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। मेटल प्रोसेसिंग में पिकलिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स to remove impurities, rust or scale from the surface, such as in steel making. Today, the use of sulfuric acid for this purpose has decreased a little as the industry more favors the use of hydrochloric acid. Although hydrochloric acid is more expensive than sulfuric, it produces result more quickly. अब मेटल प्रोसेसिंग में हम मैंने बताया था कि ये मेटल से रस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए या इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एसर यूज करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि आजकल जो हमारे पास है वो ज्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, आल्दो वो महंगा है, लेकिन हमारे पास H2SO4 भी क्या है, एज ए मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रायन। The textile rayon is made from cellulose fiber derived from the wood. These are dissolved in a solution of tetramine copper 2 sulfate to produce a thick blue liquid, which is then injected into sulfuric acid to form rayon fibers. तो ये rayon fiber वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है, जो कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज होती है, सिल्क वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। The manufacture of lead acid type batteries. CA unit lead acid type batteries are used in automotive industries and car and trucks. ये भी बताया गया कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए बैटरी के लिए यूज होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एज इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द प्लेट्स इन द बैटरी। तो इसलिए इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं। Next, potato harvesting. Potato farmers employ specialist contractors to spray their fields of potatoes before harvesting so that green tops die back and blacken within a day. इसका उसको रहने दीजिएगा, पोटैटो हार्वेस्टिंग को बस यहाँ तक कर लें। उसके बाद द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, के मेडिसिन में भी हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे यूज होता है। कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो वेरियस टाइप ऑफ कैंसर को क्योर करने के लिए यूज होती हैं। कैंसर सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू डीएनए डैमेज देन नॉर्मल सेल्स, सो इन केमोथेरेपी ट्रीटमेंट कैंसर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। दिस प्रोसेस नोन एज अल्काइलेशन डीएनए। तो इन जो जो हमारे पास ड्रग्स हैं जो हमारे पास कैंसर के लिए यूज होती हैं,
इनको बनाने के लिए भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा था, ये भी इसका एक यूजेज है। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यूजली हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए तीन प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास कंटैक्ट प्रोसेस है, देन हमारे पास लेड चैम्बर प्रोसेस है, और वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस ज़्यादा फेमस है हमारे पास, कंटैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस। लेकिन उसमें से भी जो हमारे पास कंटैक्ट प्रोसेस है, उससे क्या होता है, 70 to 85 प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो रही होती है। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ ਸਿੰਦਰੇਲਾ नेक्स्ट हमारे पास द कंटैक्ट प्रोसेस, जिसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स है वो हमारे पास कौन से होते हैं, सल्फर, सल्फाइड और वाटर और एयर। ये हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है सल्फर। सल्फर यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे पास है, सल्फर बर्निंग है, पायरेट रोस्टिंग है, मेटल सल्फाइड रोस्टिंग एंड स्लमेटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सोर्स है जिससे हमें क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। पायरेट रोस्टिंग हमारे पास क्या है, पायरेट है आयरन सल्फाइड। तो उसकी रोस्टिंग से भी उसको जब बर्न किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होती है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स और अदर सल्फर कंटेनिंग गैसेज से भी हमें क्या मिल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, बर्निंग ऑफ सल्फर। हमने क्या करना है, सल्फर को बर्न करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर या हमारे पास प्योर सल्फर में होगी, प्योर फॉर्म में होगी सल्फर, या हमारे पास क्या होगी, आयरन पायराइट होगी, आयरन सल्फाइड। उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पायरेट चैम्बर में, और पायरेट बर्नर एंड रिएक्टिव विद ऑक्सीजन दिस प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। कि हमारे पास क्या है, सल्फर होती है या आयरन पायराइट होता है, जो कि हमारे पास क्या है, आयरन सल्फाइड है। उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पायरेट चैम्बर में, जिसमें क्या होता है, इनका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, बर्न होते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास प्योर सल्फर है या हमारे पास आयरन सल्फाइड है, तो हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड। अब ये जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होती, इसके साथ डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्सेनिक ऑक्साइड भी हो सकती है, डस्ट वगैरह भी होते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास गैसेज और भी होती हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। आल्सो कंटेन मॉइस्चर विच कैन कॉज करोजन टू इक्विपमेंट। में इसमें क्या होता है, मॉइस्चर भी हो सकता है। तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए डिफरेंट हमारे पास चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैम्बर आता है वो हमारे पास है डस्ट फिल्टर चैम्बर। देन हमारे पास आता है वॉशिंग चैम्बर। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग चैम्बर आता है। तो इन चैम्बर्स में क्या होता है, ये इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं वन बाय वन। हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ SO2। कि हमने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हमने कहा कि प्रोड्यूस हुई थी, तो वो उसके साथ क्या थी, इम्प्योरिटीज थी। तो इम्प्योरिटीज हमने क्या करनी है, रिमूव करनी है। अब दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड और डस्ट is introduced into dust chamber where dust is removed with the help of filter papers। ये सबसे पहले इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को क्या किया जाता है, एक डस्ट फिल्टर चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ हमें डिफरेंट फिल्टर पेपर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास डस्ट रिमूव होगी, पीछे हमारे पास क्या बची, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड। इसको देन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक अनदर चैम्बर में, जिसे कहते हैं स्क्रबर, वेयर हॉट वाटर इज स्प्रेड, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। इसमें क्या किया जाता है, ऊपर से वाटर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो वाटर गर्म होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और पीछे हमारे पास क्या बचते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड और कुछ वाटर के वेपर्स। उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ड्राइंग टावर में। ड्राइंग टाइमर में क्या होता है, स्प्रे की जाती है कंसनट्रेटेड H2SO4 की। जैसे मैंने पहले बताया कि H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे क्या हो जाता है, हमारे पास वाटर रिमूव हो जाता है। सही है। तो यहाँ अब हमारे पास क्या हो गया, वाटर भी रिमूव हो गया। उसके बाद जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस बचती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आर्सेनिक प्योरीफायर में,
वेयर आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव्ड। आर्सेनिक प्योरीफायर में इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें क्या होता है हमारे पास AS2O3 रिमूव हो जाता है। आर्सेनिक प्योरीफायर में बेसिकली क्या लगा होता है, आयरन ऑक्साइड लगा होता है सोलर की फॉर्म में। ये हमारे पास गैस है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या हो जाता है, सोलर की फॉर्म में ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, जिससे हमारे पास क्या हो जाती है, आर्सेनिक ऑक्साइड की गैस भी हमारे पास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो कि हमारे पास इम्प्योरिटी थी। तो इस तरह वन बाय वन क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर से गुजारते हुए इनको क्या किया जाता है, गैसेस को रिमूव किया जाता है, और पीछे जो हमारे पास प्योर फॉर्म में बचती है वो हमारे पास क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमें चाहिए। ये डिफरेंट डस्ट फिल्टर चैम्बर की पिक्चर दिखाई गई कि जहाँ से हमारे पास क्या होती है, डस्ट लैडन गैस इन होती है। इसमें डिफरेंट फिल्टर पेपर्स लगे होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस से होते हैं, तो क्लीन एयर आउट निकलती है हमारे पास, और डस्ट डिस्चार्ज, और डस्ट जो हमारे पास वो नीचे से निकल जाती है। ऐसे हमारे पास ये वॉशिंग टावर दिखाया गया है, ये ड्राइंग टावर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, जो हमारे पास प्योर फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड गैस हासिल हुई, उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंटैक्ट टावर में, वेयर इट इज रिएक्टेड विद मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पर इसका ऑक्सीजन के साथ इम्पैक्ट करवाया जाता है, उससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हमारे पास होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कन्वर्टर और कंटैक्ट चैम्बर। कंटैक्ट चैम्बर में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की कन्वर्जन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड में, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। Sulfur dioxide is mixed with air and passed through trays containing loosely packed porous pellets of catalyst। ये वही बताया गया कि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड को उसको एयर के साथ पास करवाया जाता है, मिक्स करवाया जाता है, और डिफरेंट ट्रेज लगी होती हैं कंटैक्ट चैम्बर में। तो उससे हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाती है। ये हमारे पास कंटैक्ट चैम्बर दिखाया गया कि ये हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है। यहाँ से हम सल्फर डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 10%। तो ये डिफरेंट इसके बेड्स लगे हुए हैं, जिससे हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, इसकी ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पर 63% कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर 84% कन्वर्ट होगी, यहाँ पर 93% और यहाँ पर 99.5% ये कन्वर्ट होगी, जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। Purpose of heat exchanger. The conversion of sulfur dioxide into sulfur is an exothermic process। ये जो हमारे पास जो कन्वर्ट कर रहे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड को, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिससे क्या होती है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। तो to remove this extra heat, coolers or heat exchangers are adjusted in the outlets of reaction bed. The temperature in the converter is maintained between 400 and 5 degrees and pressure is close to 80। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखा जाता है बिटवीन 400 एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट बेड्स यूज किए जाते हैं, ताकि टेम्परेचर क्या इतना ही रहे, हमारे पास 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहे। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम यील्ड। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर ली चार्ट्रियर प्रिंसिपल्स भी ऑपरेट करता है, जिसके कहता है द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल इंक्रीज। ये रेट ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। तो एज द टेम्परेचर डिक्रीज सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रिवर्स रिएक्शन। As pressure increases, since there are more gases particles on the reactant, the forward reaction will result in a decreased pressure. If excess reactants are added, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्रेशर को भी हमने मेंटेन रखना होता है, जिससे क्या हो कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है अब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है, इसको फिर हम एक एनदर चैम्बर में इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे कहते हैं ओलियम चैम्बर। उसे क्या कहते हैं, ओलियम चैम्बर भी कहते हैं। वहां पर क्या होता है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, शावरिंग करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, ओलियम प्रोड्यूस्ड होता है, H2S2O7। ये हमारे पास क्या है, ओलियम का फार्मूला है। ये रिएक्शन आपने नहीं करना, आपने सिंपली SO3 पर H2SO4 करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ ओलियम हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास डायलूशन टावर। ये लास्ट टावर है, जिसमें क्या होता है, ओलियम जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है
उसको वाटर के साथ मिक्स करके दोबारा से किस में कन्वर्ट किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, प्योर फॉर्म में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अब आ जाता है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने लेनी थी। तो वो हमारे पास किससे ली, हमने सोर्सेज यूज किए, सल्फर थी और हमारे पास आयरन सल्फाइड थी। तो उससे हमारे पास क्या बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी तो इसके साथ क्या होगी, डिफरेंट इम्प्योरिटीज। ये मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है कि ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, पायराइड बर्नर है। ठीक है, ये हमारे पास पायराइड टावर है। यहाँ से हमारे पास क्या आई, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया पायराइड बर्नर में। यहाँ पर क्या हुआ, इसकी बर्निंग हुई, ये कन्वर्ट हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ डिफरेंट गैसेस भी प्रोड्यूस हो गई। अब वो हमारे पास इम्प्योरिटीज थी, तो उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, डस्ट डिफरेंट फिल्टर यूज किए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था डस्ट फिल्टर चैम्बर। इसमें क्या होगी, डस्ट रिमूव होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट फिल्टर्स लगे हुए हैं। देन इसको पास आउट किया गया वॉशिंग टावर में, जहाँ पर H2O ऊपर से शावर हुआ। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हुई, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में नीचे बैठ गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई। देन हमने इंट्रोड्यूस करवाया इसमें ड्राइंग टावर में H2SO4, तो उसने क्या किया, वाटर को रिमूव कर लिया। पीछे हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड बढ़ गई, वहां पर हमने उसको हमने एंटर करवा दिया कंटैक्ट टावर में वनेडियम पेंटाऑक्साइड, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इंटर हो रही है। और इसमें ये कैटलिस्ट है जहाँ से इसकी कन्वर्जन होगी सल्फर ट्राईऑक्साइड में। उसके बाद हमारे पास अब्जॉर्प्शन टावर, अब्जॉर्प्शन टावर में हमारे पास क्या होनी, प्रोडक्शन ऑफ ओलियम होनी है, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ने H2SO4 के साथ मिक्स के हमारे पास क्या बनाना है, H2S2O7 बना देना है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, ओलियम होती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टावर है डाइल्यूजन टावर। तो उसका हमारे पास इसका रिएक्शन करवाना है H2O से, तो उससे उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारे पास H2SO4 की प्रोडक्शन हो जाएगी। आपका आज का लेक्चर जहाँ तक ही था, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? सर हमारा सिलेबस कितना रह गया है? सिलेबस आपका पढ़ा है अभी, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग है, नाइट्रिक एसिड है, पीछे एक दो और केमिकल्स हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट क्लासेस ऑनलाइन है? क्लासेस, ईद के बाद ईद के बाद फिजिकल क्लासेस होंगी। ईद के बाद भी 2 वीक्स ऑनलाइन है। चले वो देख लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे हम क्लासेस, तो वो इशू नहीं। थोड़ा पढ़ा दिया करें। हमने सिलेबस भी तो कवर करना है ना, पीछे टाइम भी तो थोड़ा रह गया है। फाइनल कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? हाँ जी, फाइनल कब स्टार्ट होने कोई है पता? फाइनल की अभी डेट नहीं पता, वो पता चल जाएगा जब आपको। ओके, थैंक यू सर। ओके।